रहीम। अच्छा जी, हमारी D3 की एक्सरसाइज 3A चल रही है। क्वेश्चन 1 से लेके क्वेश्चन 5 तक हमने लास्ट टाइम किया था। आज हमने इंशाल्लाह करना है क्वेश्चन नंबर 6 से ऑनवर्ड्स। सबसे पहले देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 6 में वो क्या रिक्वायरमेंट कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 में वो कह रहा है एक्सपेंड ईच ऑफ द फॉलोइंग। लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था कि एक्सपेंशन और फैक्टराइजेशन में क्या डिफरेंस है। जब भी कोई भी क्वेश्चन आपको एक्सपेंड करने के लिए देगा तो वो क्वेश्चन ब्रैकेट या प्रोडक्ट की फॉर्म में होगा और उसको आप सॉल्व करेंगे, एडिशन और सब्ट्रैक्शन की फॉर्म में उसको लेके जाएंगे। इसी तरीके से अगर कोई भी क्वेश्चन वो कहता है कि इसको फैक्टराइज करो तो आपका जो क्वेश्चन होगा वो एडिशन या सब्ट्रैक्शन की फॉर्म में होगा, उसको आपने सॉल्व करके प्रोडक्ट या ब्रैकेट्स की फॉर्म में लेके जाना है। क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट ए, उसने कहा है कि हमारे पास -3xy इंटू एक्स -2y। लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था जब भी आपके सेम वेरिएबल्स मल्टीप्लाई होंगे, लाइक वेरिएबल्स मल्टीप्लाई होंगे, तो मल्टीप्लीकेशन के दौरान उनकी जो पावर्स हैं वो हमारे पास चेंज होती हैं, पावर्स जो है उनकी ऐड हो जाएंगी। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम देखते हैं तो हमारे पास यहाँ पे -3 है, एक्स वाई के साथ कोफिशिएंट -3 है और एक्स के साथ कोफिशिएंट कुछ भी नहीं है, मतलब 1 है। तो -3 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो -3 आ जाएगा। एक्स और एक्स आपस में मल्टीप्लाई होगा तो एक्स और एक्स, इस एक्स की भी पावर 1 है, इस एक्स की भी पावर 1 है, तो इस एक्स की जो पावर 1 है उसको हमने इस एक्स की पावर यानी जो भी 1 है उसको हम क्या करेंगे, आपस में प्लस कर देंगे, तो हमारे पास एक्स स्क्वायर आ जाएगा और ये वाई एज इट इज साथ आ जाएगा क्योंकि इस एक्स के साथ कोई भी और वाई नहीं है। इसी तरीके से माइनस है यहाँ पे। तो लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था जब भी ब्रैकेट के बाहर नेगेटिव का सिंबल होगा तो ब्रैकेट के अंदर सारी की सारी टर्म्स के सिंबल्स क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। ये वाला माइनस इस माइनस को क्या कर देगा, प्लस कर देगा। 3 2 6। अब हम अगर देखते हैं तो यहाँ पे एक्स वाई जो है वो वाई के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, तो इस टर्म में कोई भी और दूसरा एक्स नहीं है तो ये वाला एक्स यहाँ पे एज इट इज आ जाएगा। लेकिन अगर हम वाई की बात करते हैं तो यहाँ पे भी वाई है और यहाँ पे भी वाई है, इसकी भी पावर 1 है और इसकी भी पावर 1 है, तो ये जो मल्टीप्लाई जब होंगे तो पावर्स आपस में ऐड हो जाएंगी, तो 6x वाई स्क्वायर आ जाएगा। यही आपका इसका आंसर है। नेक्स्ट हमारा पार्ट भी है। ब्रैकेट के बाहर हमारे पास 9x है, ब्रैकेट के अंदर हमारे पास -3x2y -7xz। अब अगर हम 9 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 27, ये वाला माइनस यहाँ पे एज इट इज आ जाएगा। x स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास क्या होगा, हो जाएगा जी, यहाँ पे देखिए x की पावर 1 है। ठीक है, तो x की पावर 1 और x की पावर 2 को प्लस करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, x की पावर 3 हो जाएगी। और उसके बाद हमारे पास यहाँ पे क्योंकि और कोई दूसरा y नहीं है तो ये वाला y हमारा एज इट इज आ जाएगा। अगेन 9 7 63, ये वाला माइनस एज इट इज। x के साथ मल्टीप्लाई होगा तो अगेन हमारे पास क्या हो जाएगा, x स्क्वायर, इसकी भी पावर 1 है और इसकी भी पावर 1 है, तो जब ये मल्टीप्लाई होंगे तो पावर्स आपकी प्लस हो जाएंगी, तो यहाँ पे x स्क्वायर आ जाएगा और यहाँ पे z एज इट इज आ जाएगा क्योंकि हमारे पास यहाँ पे कोई z नहीं था। तो पार्ट बी का भी यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा। उसके बाद अगर पार्ट सी को हम देखते हैं तो अगेन हमारे पास यहाँ पे कोफिशिएंट आपका 13 है, यहाँ पे आपके पास कोफिशिएंट 3 है, तो जब आप 13 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा जी 39। यहाँ पे जो आपका कोफिशिएंट आ जाएगा दैट विल बी 39। और अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो हमारे पास एक्स स्क्वायर है और यहाँ पे एक्स है, एक्स स्क्वायर जब एक्स के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो एक्स क्यूब बन जाएगा। और यहाँ पे y है, ब्रैकेट के अंदर कोई दूसरा y नहीं है तो यहाँ पे y एज इट इज आ जाएगा। अगेन जब ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो ये वाला माइनस इस माइनस के साथ प्लस हो जाएगा और 13 इसके साथ आगे मल्टीप्लाई हो जाएगा और एक्स स्क्वायर एज इट इज, यहाँ पे भी y है यहाँ पे भी y है, तो y y के साथ मल्टीप्लाई होके y स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे आपका पार्ट सी भी कंप्लीट हुआ। देन हम देखते हैं कि पार्ट डी में ब्रैकेट के बाहर नेगेटिव है, तो जब भी ब्रैकेट के बाहर नेगेटिव होगा तो ब्रैकेट के अंदर सारी की सारी टर्म्स के सिंबल्स क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। 6 5 30, माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, x को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे x स्क्वायर हो जाएगा। अगेन माइनस माइनस प्लस, 5 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 20 और x क्यूब के साथ मल्टीप्लाई होगा तो x की पावर 4 हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे पावर 3 है और यहाँ पे पावर 1 है, तो जब मल्टीप्लाई होंगे तो बेसिस सेम और पावर्स आपकी ऐड हो जाती हैं और y एज इट इज रहेगा। अगेन माइनस माइनस प्लस, 5 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 5 3 15, x भी एज इट इज आ जाएगा और y भी एज इट इज आ जाएगा क्योंकि हमारे पास यहाँ पे कोई दूसरा y भी नहीं है। अच्छा, उसके बाद हम अगर क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं तो क्वेश्चन नंबर 7 भी हमारे पास काइंड ऑफ सिमिलर काइंड का क्वेश्चन है। इसमें भी आपने एक्सपेंशन भी करनी है और सिंप्लीफिकेशन भी करनी है। लास्ट टाइम मैंने आपको एक्सपेंशन और सिंप्लीफिकेशन के दरमियान डिफरेंस बताया था कि जब भी आप ब्रैकेट्स को सॉल्व कर रहे हैं तो जिस टाइम में आपकी ब्रैकेट्स खत्म हो जाएंगी वहां पे आपकी एक्सपेंशन
डन हो जाएगी और उसके बाद आपकी सिंप्लीफिकेशन स्टार्ट होगी। सिंप्लीफिकेशन का मतलब क्या होता है कि आपकी जो लाइव टर्म्स है उनको आप क्या कर रहे हैं, सॉल्व करें। सो हमारे पास यहाँ पे a को जब मल्टीप्लाई करेंगे 5 के साथ तो 5ab, क्योंकि a और b मल्टीप्लाई होगा तो ab आ जाएगा, प्लस a को c के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ac। अगेन 2 3 6, a और c मल्टीप्लाई होगा तो ac माइनस माइनस प्लस, उसके बाद 2a और b को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ab आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखते हैं हमारे पास यहाँ पे ए बी और ए बी वाली दो टर्म्स है, यहां तक आपकी एक्सपेंशन होगी है। इसके बाद आपकी क्या स्टार्ट होगी, सिंप्लीफिकेशन स्टार्ट होगी। ठीक है, सो सिंप्लीफिकेशन के लिए हम लाइक टर्म्स क्या करते हैं, एक साथ लिखते हैं। तो ए बी को और ए बी को एक साथ लिख लिया, ए सी और ए सी हमने एक साथ लिख लिया। तो उसके बाद हम क्या करेंगे जी, यहाँ पे देखें जब लाइक टर्म्स होती हैं तो लाइक टर्म्स को आप आपस में प्लस माइनस कर सकते हैं। तो ए बी और ए बी को हम आपस में सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे 5ab और 2ab था, यहाँ पे मैं इसकी करेक्शन कर लेता हूँ। सो 5ab प्लस 2ab क्या हो जाएगा, 7ab, उसके बाद 1ac और माइनस 6ac। देखिए हमारे पास प्लस माइनस माइनस और 6 में से 1 माइनस करेंगे 5 और सिंबल आपका ग्रेटर वैल्यू का आता है। तो यहाँ पे ग्रेटर हमारे पास 6 है, 6 के साथ हमारे पास माइनस है, तो यहाँ पे हमारे पास जो 5 के साथ है वो नेगेटिव का साइन आ जाएगा। सो ए सी में माइनस हो गया, आपस में सिंप्लीफाई हो गया, और ए बी यानी आपस में लाइक टर्म जो है इनको हमने प्लस माइनस कर लिया। उसके बाद पार्ट बी हम देखते हैं। अगेन हमारे पास देखें ब्रैकेट के बाहर नेगेटिव 2d है। ठीक है, तो बाहर जब भी नेगेटिव होगा तो ब्रैकेट के अंदर सारे टर्म्स के सिंबल्स क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। सो 4 2s are 8, ये वाला माइनस एज इट इज, d को f के साथ मल्टीप्लाई करेंगे df आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस, 2 5s are 10, d को h के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो dh आ जाएगा। उसके बाद माइनस ये वाला 3 एज इट इज, f को d के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो fd आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस और 7 एज इट इज, f और h को मल्टीप्लाई करेंगे तो fh हो जाएगा। सो याद रखें इस स्टेप तक हमारी जो एक्सपेंशन है वो डन हो गई है। उसके बाद हमने सिंप्लीफिकेशन कर लिया है। तो सिंप्लीफिकेशन के लिए हमारे पास जो लाइक टर्म्स होती हैं उन्हीं को हम प्लस माइनस कर सकते हैं। सो हमारे पास देखते हैं कि कौन सी लाइक टर्म्स हैं। तो यहाँ पे अगर हम केयरफुली देखें तो हमारे पास डी एफ और एफ डी ये लाइक टर्म्स है। याद रखें डी एफ और डी एफ में कोई डिफरेंस नहीं है। 2 मल्टीप्लाई बाय 3 आंसर 6 आएगा और 3 मल्टीप्लाई बाय 2 भी आंसर 6 आएगा, तो इनको हम लाइक टर्म्स कंसीडर करते हैं। तो डी एफ और एफ डी को रीअरेंज करके तो हमने यहाँ पे एक साथ लिख लिया, और डी एच और एफ एच जो है ये हमारे पास लाइक टर्म्स नहीं है, तो इनको हम एंड पे ले गए। तो अब अगर हम देखते हैं तो डी एफ और एफ डी सेम लाइक टर्म्स हैं, तो इनको हम प्लस माइनस कर सकते हैं। -8 और -3, माइनस माइनस प्लस, 8 प्लस 3 11 और सिंबल बड़ी वैल्यू का, और ये वाली दो टर्म्स आपकी एज इट इज यहाँ पे आ जाएंगी। उसके बाद हम देखते हैं जी पार्ट सी। अगेन बिल्कुल इसी किस्म का क्वेश्चन है। 4 3 12, के को के साथ मल्टीप्लाई करेंगे के स्क्वायर, प्लस 4k जब m के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 4km आ जाएगा। उसके बाद माइनस 2 3 6, k को k के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास k स्क्वायर आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस, 5 3 15 और k को m के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास km आ जाएगा। यहाँ तक हमारी जो एक्सपेंशन है वो हो गई है, लेकिन सिंप्लीफिकेशन के लिए देखते हैं कि अगर कोई लाइक टर्म्स हैं तो उनको प्लस माइनस कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते। तो यहाँ पे अगर हम केयरफुली देखें तो हमारे पास k और k वाली टर्म्स हैं लाइक, और km और km वाली हमारी लाइक टर्म्स हैं, इनको रीअरेंज करके एक साथ कर लेते हैं। सो 12k स्क्वायर को -6k स्क्वायर के साथ लिख लिया, और 4km को 15km के साथ लिख लिया। उसके बाद अगर हम 12 - 6 करते हैं तो हमारे पास 6k स्क्वायर आ जाएगा, और 4km प्लस 15km करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 19km। और यहाँ पे आपका पार्ट सी भी कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है हमारे पास 2n इंटू पी माइनस 2n माइनस 4n इंटू n माइनस 2p। अगेन बिल्कुल सेम वे के साथ 2 यहाँ पे एज इट इज, n को p के साथ मल्टीप्लाई करेंगे np, माइनस 2 2 4, n को n के साथ मल्टीप्लाई करेंगे n स्क्वायर। ब्रैकेट के बाहर नेगेटिव है तो ब्रैकेट के अंदर सारे टर्म्स के सिंबल्स चेंज हो जाएंगे। सो 4n को n के साथ मल्टीप्लाई करेंगे n स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस, 4 2 8, n को p के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो np। यहाँ तक हमारी एक्सपेंशन होगी। अब सिंप्लीफिकेशन के लिए हम देखते हैं कि हमारे पास जो लाइक टर्म्स हैं उनको रीअरेंज करते हैं। सो -4n स्क्वायर को हमने पहले लिख लिया, 2np और 8np को हमने बाद में, क्योंकि लाइक टर्म्स थे जो इनको एक साथ लिख लिया। -4 और -4 -8 आ जाएगा, और ये वाला n स्क्वायर एज इट इज, 2 + 8 हमारे पास आ जाएगा 10 और np एज इट इज। तो यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन नंबर जो 7 है वो कंप्लीट हुआ। उसके बाद
क्वेश्चन नंबर 8 में हमारे पास देखें दो ब्रैकेट्स हैं, ठीक है। तो जब भी आप दो ब्रैकेट्स को सॉल्व करते हैं या दो ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करते हैं या उनकी एक्सपेंशन या सिंप्लीफिकेशन करते हैं, तो उसके लिए तरीका ये होता है कि आप पहली ब्रैकेट का जो पहला नंबर है उसको यहाँ पे लिख ले और अगली पूरी ब्रैकेट को लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पे पहली ब्रैकेट का ए वो मैंने यहाँ पे लिखा और अगली पूरी ब्रैकेट मैंने लिख ली। अब पहली ब्रैकेट का सेकंड नंबर आपने लिखना है, लेकिन सिंबल को आपने नहीं भूलना, सिंबल भी साथ लिखना है। सो पहली ब्रैकेट का सेकंड नंबर है 3b और इसके साथ सिंबल है प्लस, तो ये सिंबल भी प्लस लिखेंगे और पहली ब्रैकेट का जो सेकंड नंबर है वो भी लिख देंगे। अगेन जो सेकंड ब्रैकेट है वो एज इट इज यहाँ पे आ जाएगी। सो ये एक स्टेप एक्स्ट्रा करने से हमारा जो क्वेश्चन पिछले प्रीवियस क्वेश्चन की तरह हो जाएगा। तो अब अगर हम देखते हैं ए को ए के साथ मल्टीप्लाई करेंगे ए स्क्वायर, ए को बी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ए भी आ जाएगा प्लस 3ba, बी को ए के साथ मल्टीप्लाई करें तो अल्फाबेटिकली लिखें तो हमारे पास ए भी आ जाएगा, माइनस 3b को b के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 3b स्क्वायर आ जाएगा। अब अगेन यहाँ पे एक्सपेंशन तो होगी, अब सिंप्लीफिकेशन के लिए लाइक टर्म्स हमारे पास ए बी और ए बी है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास कोफिशिएंट कुछ भी नहीं है, मतलब 1 होगा। सो -1 प्लस 3 हमारे पास क्या होगा, प्लस माइनस माइनस 3 में से 1 गया 2, सो सिंबल ग्रेटर वैल्यू का, और ए स्क्वायर भी एज इट इज रहेगा और 3b स्क्वायर भी एज इट इज रहेगा क्योंकि हमारे पास उनकी लाइक टर्म्स नहीं है। सो अगेन क्वेश्चन नंबर 8 का पार्ट बी बिल्कुल सेम वे के साथ दो ब्रैकेट्स हैं, पहली ब्रैकेट का पहला नंबर पहला जो भी नंबर है हमारे पास 3c वो यहाँ पे लिखेंगे और अगली पूरी की पूरी ब्रैकेट यहाँ पे आ जाएगी। अब सेम वे के साथ पहली ब्रैकेट का सेकंड नंबर विद सिंबल, सेकंड नंबर इज 7d विद एडिशन, सो हमने 7d लिख लिया प्लस के साथ और अगली पूरी ब्रैकेट यहाँ पे लिख ली। अब ये क्वेश्चन हमारा प्रीवियस क्वेश्चंस की तरह बन गया है। सो अगर हम 3c को c के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो 3c स्क्वायर आ जाएगा, माइनस 3 2 6, सी को डी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे सी डी आ जाएगा, उसके बाद प्लस 7d सी के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 7cd हो जाएगा जब अल्फाबेटिकली अगर हम इसको लिखते हैं, माइनस 7 2 14 और डी मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास क्या हो जाएगा डी स्क्वायर। अब अगेन देखिए 3c स्क्वायर और 14d स्क्वायर तो हमारे पास लाइक टर्म्स नहीं है, ये एज इट इज रहेंगी, लेकिन सी डी और सी डी हमारे पास लाइक टर्म्स है। सो -6 + 7 इज 1, तो यहाँ पे हमारे पास कोफिशिएंट 1 आ जाएगा सी डी के साथ, 14d स्क्वायर भी एज इट इज आ गया और 3c स्क्वायर भी एज इट इज आ गया। तो यहाँ पे हमारा जो क्वेश्चन नंबर 8 है उसका पार्ट बी भी यहाँ पे कंप्लीट होता है। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 8 का पार्ट सी है। इसमें भी हमने एक्सपेंशन और सिंपलीफिकेशन कर दिया। सो अगेन हमारे पास दो ब्रैकेट्स हैं, तो बिल्कुल सेम वे के साथ फर्स्ट ब्रैकेट का फर्स्ट नंबर और अगली पूरी ब्रैकेट यहाँ पे लिख लेंगे। फर्स्ट ब्रैकेट का सेकंड नंबर विद सिंबल, यहाँ पे सेकंड नंबर इज 5h और यहाँ पे माइनस है तो वो माइनस पे लिख लेंगे और अगली पूरी की पूरी ब्रैकेट यहाँ पे लिख लेंगे, ठीक है जी। उसके बाद हमारे पास देखिए के एच के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो के एच आ जाएगा, ये वाला 3 एज इट इज, ये वाला माइनस किसके साथ आ जाएगा 3 7 21, के को के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो के स्क्वायर आ जाएगा। उसके बाद अगेन यहाँ पे ब्रैकेट के बाद नेगेटिव सिंबल है तो वो सारे ब्रैकेट्स में सिंबल्स को चेंज कर देगा। सो माइनस माइनस प्लस 5 और एच के साथ मल्टीप्लाई होगी एच स्क्वायर हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 5 7 35, एच के साथ मल्टीप्लाई होगी तो हमारे पास एच के आ जाएगा। यहाँ पे हमारी जो एक्सपेंशन है वो तो कंप्लीट होगी। उसके बाद सिंप्लीफिकेशन के लिए हम लाइक टर्म्स को अरेंज करते हैं। सो हमारे पास यहाँ पे के स्क्वायर एच स्क्वायर हमारे पास लाइक टर्म्स नहीं है, तो अगर हम देखते हैं तो के एच और के एच ये दो हमारे पास लाइक टर्म्स हैं। सो -21 के स्क्वायर को एक दफ़ा लिखते हैं और के एच और एच के भी के एच ही है उसको भी लिख सकते हैं। सो इनको हमने एक साथ लिख लिया लाइक टर्म्स को और एक्स स्क्वायर को 5h स्क्वायर को एंड के ऊपर लेके गए। उसके बाद हमारे पास ये वाली टर्म एज इट इज प्लस माइनस माइनस 35 में से 3 माइनस किया 32, सिंबल बड़ी वैल्यू का, बड़ी वैल्यू यहाँ पे 35 है, 35 के साथ प्लस है तो यहाँ पे एज इट इज आ जाएगा और एंड वाली टर्म भी आपकी एज इट इज आ जाएगी। उसके बाद पार्ट ए भी बिल्कुल सेम वे के साथ फर्स्ट ब्रैकेट का फर्स्ट नंबर 7m स्क्वायर एज इट इज, अगली पूरी ब्रैकेट फर्स्ट ब्रैकेट का सेकंड नंबर व्हिच इज 2 सिंबल के साथ, सिंबल हमारे पास प्लस है और अगली पूरी ब्रैकेट 7m स्क्वायर को m के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 7m क्यूब आ जाएगा। यहाँ पे m स्क्वायर है, यहाँ पे m की पावर 1 है, ठीक है। तो m स्क्वायर को m की पावर 1 के साथ अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो पावर्स आपकी ऐड हो जाएगी। उसके बाद 7 4 आर 28 और यहाँ पे m स्क्वायर एज इट इज आ जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास m स्क्वायर भी आ जाएगा प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय m इज 2m माइनस 2 4 आर 8। अब अगर हम इसके बाद देखते हैं तो हमारे पास सारी की सारी जो है वो लाइक टर्म्स नहीं है। यहाँ पे m क्यूब है, m स्क्वायर है, m है और 8 है, कोई भी लाइक टर्म्स नहीं है। तो अगर लाइक टर्म्स या एक जैसी टर्म्स नहीं होंगी तो हम उनको प्लस माइनस
नहीं कर सकते। उसके बाद हमारे पास जी क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ आते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 9 भी इसी किस्म के क्वेश्चंस की तरह ही है, लेकिन यहाँ पे हमारे पास देखिए सिर्फ दो ब्रैकेट्स थे। तो यहाँ पे दो ब्रैकेट्स के अलावा आपके पास एक्स्ट्रा चीज़ें भी हैं, एक्स्ट्रा ब्रैकेट्स भी हैं, उनको भी बिल्कुल सेम के साथ सॉल्व करेंगे। 5x को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो x स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 6 5 30, x को y के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो x y आ जाएगा। अगेन हमारे पास यहाँ पे दो ब्रैकेट्स हैं, तो दो ब्रैकेट्स को सॉल्व करने के लिए पहले ब्रैकेट का पहला नंबर और अगली पूरी ब्रैकेट, पहली ब्रैकेट का सेकंड नंबर यहाँ पे 3y है तो 3y एज इट इज और अगली पूरी ब्रैकेट आ जाएगी। उसके बाद अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे तक तो 5x स्क्वायर माइनस 30xy यहाँ तक तो ऑलरेडी हमारी सिंप्लीफिकेशन या एक्सपेंशन भी हो चुकी है। इसके बाद अगर हम देखते हैं तो 3 यहाँ पे एज इट इज x को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे x स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 4 एज इट इज x y के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो x y हो जाएगा। 3 3 9, x को y को x के साथ मल्टीप्लाई करें और अल्फाबेटिकली लिखें हम तो ये x y हम इसको लिख सकते हैं। माइनस 3 4 12, y को y के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास y स्क्वायर हो जाएगा। सो यहाँ तक हमारी जो एक्सपेंशन है वो हो गई है। इसके बाद हम सिंप्लीफिकेशन के लिए देखते हैं हम क्या कर सकते हैं। तो सिंप्लीफिकेशन के लिए सबसे पहले टर्म्स को आप रीअरेंज करें। रीअरेंज करने का मतलब क्या है कि लाइक टर्म्स को आपने एक साथ लिखना है। तो यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर वाली टर्म्स को हमने एक साथ लिख दिया, 5x स्क्वायर को और 3x स्क्वायर एक साथ लिखा। उसके बाद हम देखते हैं कि एक्स वाई वाली टर्म्स कौन कौन सी हैं। तो एक्स वाई वाली ये टर्म है, एक माइनस 30xy, दूसरी हमारे पास माइनस 4xy और तीसरी हमारे पास प्लस 9xy। ये लाइक टर्म्स हमने एक साथ दरम्यान में लिख ली। और वाई स्क्वायर इस माइनस 12y के अलावा और भी कोई नहीं है, तो ये एज इट इज यहाँ पे एक ही वाई स्क्वायर आ जाएगा। उसके बाद अगर हम देखते हैं तो प्लस यानी 5 प्लस 3 करेंगे तो 8x स्क्वायर हो जाएगा। अब अगर हम देखते हैं कि इन दो को पहले एक्स वाई को अगर हम प्लस करें तो माइनस 30 और माइनस 4, माइनस माइनस प्लस 30 प्लस 4 इज 34 और सिंबल बड़ी वैल्यू का आता है, बड़ी वैल्यू इज 30 के साथ माइनस है तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा। 9xy एज इट इज और माइनस 12y स्क्वायर भी एज इट इज। अब 8x स्क्वायर एज इट इज आ जाएगा। एक्स वाई और एक्स वाई अगेन हमारे पास राइट टर्म्स हैं, तो माइनस 34 प्लस 9 करेंगे, प्लस माइनस माइनस 34 में से 9 माइनस किए तो 25 उस सिंबल बड़ी वैल्यू का, बड़ी वैल्यू यहाँ पे 34 है, 34 के साथ माइनस है तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा और माइनस 12y स्क्वायर एज इट इज आ जाएगा। उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 9 का पार्ट बी, इसमें हमारे पास दो ब्रैकेट्स टू टाइम्स है, दो ब्रैकेट्स यहाँ पे सॉल्व करनी है प्लस फिर दो ब्रैकेट्स हमने सॉल्व करनी है, लेकिन सॉल्व करने का तरीका हमारा बिल्कुल प्रीवियसली जैसे हमने पहले सॉल्व किया बिल्कुल वैसे ही सॉल्व करेंगे। फर्स्ट ब्रैकेट का फर्स्ट नंबर विच इज 7x और अगली पूरी ब्रैकेट, फर्स्ट ब्रैकेट का सेकंड नंबर 3y विद सिंबल नेगेटिव यहाँ पे आ जाएगा और अगली पूरी ब्रैकेट प्लस 5x, फर्स्ट ब्रैकेट का फर्स्ट नंबर और अगली पूरी ब्रैकेट, फिर फर्स्ट ब्रैकेट का सेकंड नंबर विच इज 9y, इसके साथ माइनस है तो माइनस भी लिखेंगे और अगली पूरी ब्रैकेट y माइनस 2x एज इट इज आ जाएगी। सो फर्दर अगर हम देखते हैं तो इसको हम 7x को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 7x स्क्वायर आ जाएगा, माइनस 7 4 28, x को y के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो xy आ जाएगा। अगेन अगर हम यहाँ पे देखते हैं 3y को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे y x के साथ मल्टीप्लाई होगा और अल्फाबेटिकली अगर हम लिखते हैं तो इसको xy भी लिख लेंगे, xy लिख सकते हैं और यहाँ पे 3 लिखा तो 3 भी एज इट इज आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस 3 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 12, y को y के साथ मल्टीप्लाई किया तो y स्क्वायर प्लस 5x y के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 5xy माइनस 5 2 10, x को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो x स्क्वायर आ जाएगा। उसके बाद अगेन ब्रैकेट के बाहर नेगेटिव है तो जब भी ब्रैकेट के बाहर नेगेटिव होता है तो अंदर सारे टर्म्स के सिंबल्स आपके चेंज हो जाते हैं। सो 9 आगे y के साथ कोई कोफिशिएंट नहीं है तो 9 एज इट इज रहेगा, y को y के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो y स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 9 2 18, y और x को मल्टीप्लाई करेंगे तो अल्फाबेटिकली हम इसको xy लिख सकते हैं। तो यहाँ तक इस स्टेप तक हमारी जो एक्सपेंशन है वो हो गई है, लेकिन सिंप्लीफिकेशन अभी तक नहीं हुई क्योंकि हम सिंप्लीफिकेशन में लाइक टर्म्स को हम प्लस या माइनस करते हैं। तो पहले हम देखते हैं कि हमारी कौन सी लाइक टर्म्स है जिनको हम रीअरेंज कर सकते हैं। तो पहले देखिए यहाँ पे हमारे पास एक्स स्क्वायर है 7x स्क्वायर, दूसरा हमारे पास एक्स स्क्वायर है यहाँ पे 10x स्क्वायर। तो पहले हम 7x स्क्वायर और 10x स्क्वायर को एक साथ लिख लेंगे। उसके बाद हम देखते हैं कि एक्स वाई वाली टर्म्स कौन कौन सी हैं। तो सबसे पहले अगर मैं देखता हूँ तो मुझे यहाँ पे माइनस 28xy और माइनस 3xy आएगा। इनको अगर मैं सॉल्व करके लिखता हूँ तो माइनस 28 और माइनस 3, माइनस माइनस प्लस 28 में 3 ऐड किया तो 31 और सिंबल ग्रेटर वैल्यू का ग्रेटर इज 28 और यहाँ पे माइनस के साथ 31 आ जाएगा।
उसके बाद 12y², ये y² वाली जो टर्म्स हैं वो हम एंड पे लिखेंगे। अभी हम पहले x y वाले टर्म्स देखते हैं। इन दो को सॉल्व करके -31xy आ गया। अब इसके अलावा हमारे पास जो x y वाले टर्म्स हैं वो एक यहाँ पे 5xy है, तो दूसरा यहाँ पे 18xy है। तो 18xy को 5xy में प्लस करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 18 + 5 = 23। तो इन दो को प्लस करके तो यहाँ पे हम 23xy लिख लेंगे। अब बाकी सारी टर्म्स हमारी हो गई हैं, सिर्फ y² वाली रह गई हैं। तो जो भी y² वाली टर्म्स बच गई हैं उनको एंड पे लिखते हैं। एक 12y² आ गया और उसके बाद -9y, तो 12y² - 9y² एंड वाली जो आपकी y² वाली टर्म्स बची हैं वो हमने एंड पे लिख दी। अब फर्दर थोड़ी सी सिंप्लीफिकेशन यहाँ पे हो रही है। 7 - 10 = 3, -3x² -31 + 23 प्लस माइनस माइनस 31 में से 23 माइनस करेंगे तो 8 आएगा, उससे बड़ी वैल्यू का विच इज नेगेटिव। उसके बाद 12 में से 9 माइनस करेंगे तो 3 आएगा, सिंपल बड़ी वैल्यू का, और y²। तो यहाँ पे आपका जो क्वेश्चन नंबर 9 है, क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है। इसमें भी हमने एक्सपेंड ईच ऑफ द फॉलोइंग, हमने एक्सपेंशन और सिंप्लीफिकेशन ही करनी है। सो अगर हम देखते हैं तो हमारे पास x + 9y × x + 3y + 1 है। बिल्कुल सेम वे के साथ फर्स्ट ब्रैकेट का फर्स्ट नंबर और अगली पूरी ब्रैकेट, फर्स्ट ब्रैकेट का सेकंड नंबर विच इज 9y विद सिंबल, यहाँ पे प्लस है तो प्लस आएगा, अगली पूरी ब्रैकेट आ जाएगी। x को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास x² आ जाएगा, प्लस x को 3y के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 3xy आ जाएगा, x को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो x आ जाएगा, प्लस 9y को जब x के साथ मल्टीप्लाई करें और अल्फाबेटिकली लिखें तो हमारे पास 9xy आ जाएगा, प्लस 9 × 3 = 27, y को y के साथ मल्टीप्लाई करें तो y² आ जाएगा, प्लस 9y को 1 के साथ मल्टीप्लाई करें तो आपके पास 9y आ जाएगा। उसके बाद हम देखते हैं कि हमारे पास जो लाइक टर्म्स हैं उनको रीअरेंज करते हैं। x², इसके अलावा कोई मुझे पूरे इक्वेशन में नज़र नहीं आ रहा, तो x² यहाँ पे एज इट इज रहेगा। बाकी अगर हम देखते हैं एक्स वाई वाले टर्म्स, तो हमारे पास एक एक्स वाई वाली टर्म मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है जी 3xy के साथ, और दूसरी 9xy के साथ। तो ये दो जो टर्म्स हैं एक्स वाई वाली, उनको हमने एक साथ रीअरेंज करके लिख लिया। इसके बाद एक ही टर्म मुझे एक्स वाली नज़र आ रही है, वो यहाँ पे एज इट इज आ जाएगी। एक ही टर्म वाई वाली नज़र आ रही है 9y, वो यहाँ पे एज इट इज आ जाएगी। और एक ही टर्म 27 वाई स्क्वायर यानी वाई स्क्वायर वाली टर्म है, वो यहाँ पे एज इट इज आ जाएगी। तो यहाँ पे जो लाइक टर्म्स है वो सिर्फ दो लाइक टर्म्स है एक्स वाई वाली, 3xy और 9xy। तो 3 + 9 करेंगे तो हमारे पास 12xy आ जाएगा, और बाकी सारी की सारी टर्म्स आपकी एज इट इज रहेंगी। तो उसके बाद हमारे पास पार्ट बी है क्वेश्चन नंबर 10 का, x + 2 × x² + x + 1। तो x एज इट इज बाहर यहाँ पे और अगली पूरी ब्रैकेट, प्लस 2 यहाँ पे और अगली पूरी ब्रैकेट। x को x² के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास x³ आ जाएगा, x को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो x² आ जाएगा, x को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास x आ जाएगा। 2 को x² के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो 2x² प्लस 2x के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 2x, 2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 2 आ जाएगा। उसके बाद हम देखते हैं कि हमारे पास अगर कोई लाइक टर्म्स हैं तो उनको रीअरेंज करते हैं। तो अगर हम देखें तो हमारे पास यहाँ पे जी एक x² वाली और एक x² वाली, 2x² वाली, ये दो लाइक टर्म्स हैं। तो x² और 2x² हमने एक साथ लिख लिया। उसके बाद x वाली टर्म यहाँ पे आ गई, और यहाँ पे x वाली भी दो टर्म जो है वो आपकी लाइक टर्म्स हैं, एक 1x वाली और एक 2x वाली। तो हमने x वाली टर्म्स को भी एक साथ लिख लिया, x² वाली टर्म्स को भी एक साथ लिख लिया, और लास्ट में हमारे पास 2 कांस्टेंट जो है वो एज इट इज आ गया। सो x³ एज इट इज, क्योंकि और कोई x³ वाली टर्म नहीं है। 1x² और 2x² हम प्लस करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 1 + 2 = 3, 3x²। अगेन हमारे पास यहाँ पे 2x + 1x हो जाएगा 3x, ये वाला 2 एज इट इज। तो इसके बाद सिंप्लीफिकेशन नहीं हो सकती क्योंकि हमारे पास इसके बाद कोई लाइक टर्म्स नहीं है। सो नेक्स्ट हमारा इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11। हम देखते हैं तो वो कह रहा है कि फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग। लेकिन अभी तक जितने भी हमने 10 क्वेश्चंस किए, इन सारे के सारे क्वेश्चंस में हमने क्वेश्चंस को एक्सपेंड किया और सिंप्लीफाई किया। क्वेश्चन नंबर 11 में डिफरेंट होगा। क्वेश्चन नंबर 11 में हमने क्वेश्चन को फैक्टराइज करना है, यानी कि अभी तक जो भी हम काम कर रहे थे उसके रिवर्स होगा। अभी तक हमने एक्सपेंशन और सिंप्लीफिकेशन किया है, अभी हम क्या करेंगे जी, फैक्टराइजेशन। सो अभी तक के जितने भी क्वेश्चंस थे वो क्वेश्चंस अगर आप देखें तो वो प्रोडक्ट की या ब्रैकेट्स की फॉर्म में थे। क्वेश्चन नंबर 11 में जितने भी क्वेश्चन होंगे वो आपके एडिशन या सब्ट्रैक्शन की फॉर्म में होंगे। जितने भी आपको बात नजर आ रहे हैं क्वेश्चन में, वो सारे के सारे क्वेश्चन आपके एडिशन या सब्ट्रैक्शन की फॉर्म में। सो जब भी और जितने भी क्वेश्चन नजर आ रहे हैं सारे के सारे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैं, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशंस हैं। तो जब भी आपकी क्वाड्रेटिक
एक्सप्रेशन आएंगे तो उनकी जो फैक्टराइजेशन है वो करने के लिए कुछ स्टेप्स हैं जो मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले तो हमने देखना है कि हमारे जो एंड वाली टर्म्स हैं उनके साथ कोफिशिएंट्स क्या हैं। यहाँ पे हमारे पास एंड वाली टर्म के साथ कोफिशिएंट 4 है, यहाँ पे एंड वाली टर्म ये स्क्वायर वाली टर्म के साथ कोफिशिएंट 1 है। तो जो भी आपकी एंड वाली टर्म्स होंगी उनके कोफिशिएंट पहले स्टेप में आपने मल्टीप्लाई करना है। सो पहले पार्ट में मैं देखता हूँ बी स्क्वायर के साथ हमारे पास 4 है, ए स्क्वायर के साथ हमारे पास 1 है। तो मैं 4 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करता हूँ तो मुझे मिलेगा 4। ठीक है जी। जब भी आप मिड टर्म ब्रेक करेंगे या जब भी आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो फैक्टराइजेशन है वो करेंगे तो उसमें सबसे पहला स्टेप ये होगा कि आप एंड वाली दो टर्म्स के जो कोफिशिएंट्स हैं उनको आपस में आपने मल्टीप्लाई करना है। उसके बाद जो आंसर आएगा उसके आपने बनाने हैं फैक्टर्स। सो हमने 4 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया, हमारे पास 4 आ गया। अब 4 के हम फैक्टर्स बनाते हैं, 2 2s आर 4 और 2 1s आर 2। अब फैक्टर्स बनाने के बाद आपने इन फैक्टर्स को ऐसे अरेंज करना है, ऐसा पेयर आपने बनाना है कि उस पेयर को प्लस या माइनस करें तो ये दरमियान वाली टर्म हमारी बन जाए। ठीक है। सो यहाँ पे हमारे पास 2 2 और 1 फैक्टर्स आ गए। तो अगर मैं देखूँ कि हमें कौन सा पेयर चाहिए तो उसके लिए एक स्पेसिफिक अरेंजमेंट मैं आपको बताता हूँ, एक सीक्वेंस बताता हूँ जिसको आपने फॉलो करना है। सो सबसे पहले आपने क्या करना है, पहले फैक्टर को अकेला रखना है। यहाँ पे हमारे पास पहला फैक्टर क्या है जी, पहला फैक्टर है हमारे पास 2। इस 2 को अकेला रखें और बाकी सारे फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करके उनका एक फैक्टर बनाएं। बाकी हमारे पास यहाँ पे दो ही फैक्टर्स हैं, 2 और 1। 2 1s आर 2। तो हमारे पास दूसरा फैक्टर भी हमारे पास क्या बन गया, 2। यानी पहला फैक्टर हमने अकेला रखा, बाकी दो फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करके एक फैक्टर बनाया, एक पेयर बन गया। अब 2 में 2 हम प्लस करते हैं तो 4 आएगा, लेकिन हमें तो 3 चाहिए। 2 में 2 माइनस करते हैं तो 0 आएगा, लेकिन हमें तो 3 चाहिए। तो इसका मतलब ये है कि ये पेयर हम कंसीडर नहीं कर सकते। अब सेकंड स्टेप क्या होगा, पहले हमने पहला फैक्टर अकेला रखा था, बाकी सारे कंबाइन किए थे। अब हम क्या करेंगे, पहले दो को कंबाइन कर लें। 2 और 2 को कंबाइन किया, हमारे पास क्या बचेगा 4। और बाकी हमारे पास एक ही फैक्टर बच गया है, वो है 1। तो इसको हम कंसीडर करते हैं। अगर हम कंसीडर करें 4 और 1 तो 4 में से 1 माइनस करेंगे 3। तो हमें भी दरमियान में क्या चाहिए, 3 चाहिए। तो इसका मतलब ये है कि यही पेयर आप कंसीडर कर सकते हैं। लेकिन आप देखिए हम फैक्टर्स यानी 4 और अपने पेयर को 4 और 1 को माइनस करेंगे तो हमारा फैक्टर बनेगा। तो जब भी आप अपने पेयर को माइनस करें और आपको रिक्वायर्ड नंबर मिले जो मिड टर्म यानी दरमियान में जो कोफिशिएंट है वो मिले, तो उसके लिए आपने देखना है कि यहाँ पे क्या सिंबल है। जो भी यहाँ पे सिंबल होगा वो आपने ग्रेटर के साथ लगाना है और दूसरा जो आपके पास स्मॉलर के साथ ऑपोजिट सिंबल आएगा। तो यहाँ पे हमारे पास ग्रेटर फैक्टर 4 है, स्मॉलर 1 है। तो जो सिंबल यहाँ पे है वो ग्रेटर के साथ यानी 4 के साथ आ जाएगा और स्मॉलर के साथ आपका ऑप्शनल। तो यहाँ पे प्लस है तो दूसरे फैक्टर के साथ माइनस आ जाएगा। सो हमने किया क्या कि 3 की जगह हमने 4ab यानी 4 ग्रेटर हमारा था तो उसके साथ प्लस और 1 हमारा स्मॉलर है तो उसके साथ माइनस आ जाएगा ab और एंड वाली टर्म्स हमारी सेम रहेंगी। सो मिड टर्म ब्रेक करने के बाद हमेशा आपकी पहली दो में से और अगली दो टर्म में से आपने क्या करना है, कॉमन लेना है। तो अगर पहली दो टर्म में से मैं देखूँ तो ए स्क्वायर यानी सिर्फ ए कॉमन आएगा। तो यहाँ से अगर मैं ए कॉमन लेता हूँ तो ए स्क्वायर में से ए कॉमन चला गया और एक ए बचेगा, प्लस 4ab में से ए कॉमन चला गया तो 4b बचेगा, माइनस अब देखिए माइनस बी यानी ए बी माइनस 4b स्क्वायर में से इन दो टर्म में बी ऐसा है जो हमारे पास बोथ टर्म्स में है, उसके लिए हम -1 बी को कॉमन लेते हैं। बी कॉमन चला गया, यहाँ पे ए बचेगा, माइनस कॉमन चला गया तो यहाँ पे प्लस बचेगा। अब अगेन यहाँ पे बी स्क्वायर है 4b स्क्वायर, एक बी कॉमन चला गया, एक बी बचेगा, a प्लस 4b और a प्लस 4b एक ही जैसी टर्म्स है, इनको एक दफा लिखेंगे और बाकी जो दो टर्म्स बचेंगे उनको ब्रैकेट्स में हम लिख लेंगे। तो यहाँ पे a माइनस 1b और a माइनस बी यानी 1 यहाँ पे कोएफिशिएंट है तो वो ना भी लिखें तो a माइनस बी ही कंसीडर हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा पार्ट ए जो है वो कंप्लीट हुआ। उसके बाद अगर हम पार्ट बी देखते हैं तो उसमें भी आपकी जो सिंप्लीफिकेशन है, आपके जो फैक्टर्स हैं वो बिल्कुल सेम के साथ बनेंगे। सबसे पहला स्टेप हमारा क्या होगा कि एंड वाली टर्म्स की कोएफिशिएंट्स को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। सो यहाँ पे एंड वाली टर्म 21 और सी स्क्वायर के साथ 1, तो 21 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 21 मल्टीप्लाई करने के बाद जो नंबर आएगा उसके बनाने हैं फैक्टर्स। सो 21 के फैक्टर्स बनाए 3 7s और 7 1s। ठीक है जी, हमारे पास फैक्टर्स बने 3 7 और 1। अगेन आपने जो सीक्वेंस है वो बिल्कुल सेम रखना है। पहले आपने 3 को सेपरेट रखना है, पहले फैक्टर को सेपरेट रखें और बाकी सारों को मल्टीप्लाई करके एक फैक्टर बनाएं। 3 को हमने एक साथ रखा और बाकी हमारे पास 7 और 1 है, तो यहाँ पे 3 एक आ जाएगा और 7 1 7। ठीक है जी। तो अब अगर हम 3 और 7 को देखते हैं तो प्लस करेंगे तो 10 और माइनस करेंगे तो 4 आएगा और यहाँ पे भी हमें क्या चाहिए
4 चाहिए, तो इसका मतलब क्या है कि हमारे जो फैक्टर्स हमें जो पेयर चाहिए वो हमारा पेयर 3 और 7 ही है, क्योंकि 3 और 7 को हम माइनस करेंगे तो 4 आएगा। अब देखिए फैक्टर्स को हम माइनस कर रहे हैं, तो मैंने पहले भी आपको बताया कि जब भी आप फैक्टर्स को माइनस करेंगे तो जो भी यहाँ पे सिंबल होगा वो अपने ग्रेटर के साथ लिखना है। तो यहाँ पे माइनस है तो ग्रेटर के साथ माइनस आएगा और स्मॉलर के साथ प्लस आएगा। अगर आपने ग्रेटर के साथ माइनस लिखा है स्मॉलर के साथ प्लस होगा, अगर आप ग्रेटर के साथ प्लस लिखेंगे तो स्मॉलर के साथ माइनस होगा। ये कब होगा? जब आप पेयर को माइनस कर रहे हैं तो आपकी जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो रही है, तो तब ये सीक्वेंस होगा। सो हमारे पास -4 CD की जगह -7 CD और +3 जो है वो CD यहाँ पे आ जाएगा और -21 D स्क्वायर एज इट इज। अब अगेन देखिए मिड टर्म ब्रेक करने के बाद हमारे पास 4 टर्म्स बच गई हैं। पहली 2 टर्म्स और आखिरी 2 टर्म में से कॉमन देखिए क्या आता है। पहली 2 टर्म में से C कॉमन आ रहा है, C स्क्वायर एक C कॉमन क्या, एक C बचेगा, -7CD C कॉमन चला गया तो 7D बचेगा प्लस 3D 3D कॉमन क्या, यहाँ पे 7 बचेगा, C बचेगा -21 में से 3 कॉमन क्या। देखिए जिस भी नंबर से कॉमन जाता है उसको आपने डिवाइड करना है जो नंबर कॉमन गया है। 21 में से कॉमन गया, कॉमन क्या गया 3, तो 21 डिवाइड बाय 3 करेंगे तो हमारे पास 7 बचेगा, वो 7 यहाँ पे आ जाएगा। और क्योंकि D कॉमन गया हुआ है तो यहाँ पे D स्क्वायर 2 D है, एक D बचेगा। अब दरमियान वाली जो टर्म हमारे पास C -7D है वो यहाँ पे एक दफ़ा एज इट इज, बाकी C प्लस 3D आपका बाकी जो बचा है इसको हम एक दफ़ा लिख लेंगे। अगेन पार्ट सी में भी बिल्कुल ये सीक्वेंस होगा। आपने एंड वाली 2 टर्म्स को आपस में क्या करना है जी, मल्टीप्लाई करना है और जो भी आपका आंसर आएगा उसके फैक्टर्स बनाएंगे। तो यहाँ पे हमारे पास 10 है एंड पे, 15 है एंड पे, और यहाँ पे एंड पे पहली वाली जो टर्म है उसके हमारे पास क्या जी एच स्क्वायर के साथ 2 है। सो 15 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 30, और 30 के हमने फैक्टर्स बनाने हैं। 15 मल्टीप्लाई बाय 2 इज 30। अब 30 के फैक्टर्स बनाने हमने, और फैक्टर्स बना के हमने चेक करना है कि हमें कौन सा पेयर चाहिए। सो 2 15, 3 5 का 15 और 5 1 सा 5। अब देखिए अगेन सीक्वेंस आपने वही रखना है, पहले आपने पहला फैक्टर अकेला रखना है और बाकी सारे कंबाइन कर देने हैं। 2 को अकेला रखा तो बाकी सारे कंबाइन करेंगे। 5 3 are 15, 15 1 are 15, और अगर मैं 2 और 15 पेयर कंसीडर करूं और इसको प्लस करूं तो 17 और माइनस करूं तो 13 आएगा, लेकिन मुझे यहाँ पे 7 चाहिए, तो इसका मतलब यह है कि ये पेयर मैं कंसीडर नहीं कर सकता। सेकंड हमारे पास ऑप्शन है जी, हम 2 और 3 को कंबाइन कर दें, 2 3 are 6 और 5 और 1 को कंबाइन करते हैं तो 5 1 are 5। अब अगेन इसको प्लस करते हैं तो 11, माइनस करते हैं तो 1, लेकिन मुझे तो 7 चाहिए, ये भी पेयर हमारे काम का नहीं है। तो अगर हम आप देखते हैं अरेंजमेंट हम 2 और 5 की करें, 2 5 are 10 और 3 और 1 को हम कंबाइन करें 3 1 are 3। तो अब अगर हम देखते हैं तो हमारे पास जो पेयर बना है वो 10 और 3 है, राइट। 10 और 3 को अगर हम माइनस करते हैं तो हमारे पास क्या बचेगा 7, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा 7 ही हमारी रिक्वायरमेंट है। तो अगेन सेम केस है कि 10 और 3 को हम माइनस करें तो हमारा क्या आ रहा है आंसर, और जब भी माइनस करते हैं तो जो सिंबल यहाँ पे आएगा वो बड़े के साथ आएगा, ग्रेटर नंबर के साथ, तो ग्रेटर के साथ प्लस, क्योंकि यहाँ पे प्लस है तो स्मॉलर के साथ आपके पास क्या आ जाएगा माइनस। तो हमारे पास 7HK की जगह प्लस HK 10HK आ जाएगा, -3HK और एन वाली टर्म एज इट इज। अब हम देखेंगे कि पहली 2 टर्म में से और आखिरी 2 टर्म में से कॉमन लेंगे। पहली 2 टर्म में से आपका 2h कॉमन आएगा, 2h स्क्वायर में से 2h कॉमन चला गया तो h बचेगा, प्लस 10HK में से 2 कॉमन गया, 2h कॉमन गया तो 5k बचेगा, क्योंकि 10 में से 2 कॉमन ले रहे तो 5 टू साइड लेना होता है, इसलिए हमारे पास 5k बचेगा। अगली 2 टर्म में से -3k कॉमन आएगा, -3k कॉमन गया तो यहाँ पे h बचेगा, माइनस कॉमन चला गया तो यहाँ पे प्लस 3 कॉमन गया तो हमारे पास 15 में से 5 बचेगा, k स्क्वायर में से 1 कॉमन चला गया तो 1k बचेगा। अब h प्लस 5k, h प्लस 5k ये एक दफा लिखेंगे, 2h माइनस 3k 2h, क्योंकि हमारे पास जो एक जैसी टर्म्स है उनको हमने यहाँ पे एक दफा लिख दिया, बाकी 2h माइनस 3k बचा तो उसको हम यहाँ पे एंड पे लिख देंगे। उसके बाद जी हमारे पास पार्ट डी है। अगेन पार्ट डी की भी मिड टर्म ब्रेक के जितने भी क्वेश्चन होंगे फैक्टराइजेशन वाले वो सारे के सारे सेम सीक्वेंस के साथ होंगे। सो अगर हम यहाँ पे देखते हैं कि एंड वाली टर्म के साथ हमारे पास 12 है, यहाँ पे एंड वाली टर्म के साथ 3 है, ठीक है जी। तो हम क्या करते हैं 12 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, 12 3 are 36। अब जो हमारे पास नंबर आएगा इसके आपने क्या करना है कि फैक्टर्स बनाने हैं। तो 36 के फैक्टर्स बनाते हैं हम, 218 29 331। फैक्टर्स बनाने के बाद हम देखते हैं कि हमें कौन सा पेयर मिलेगा जो हमें, जिसको हम प्लस या माइनस करें तो हमें 16 मिले।
So sequence is same again. What you have to do is कि you have to देखिए आपका जो 2 है उसको आप जो पहला हमारा जो फैक्टर है उसको अकेला रखते हैं, सेपरेट रखते हैं, बाकी सारे के सारे फैक्टर्स को हम मल्टीप्लाई करते हैं। 2 को हमने अकेला रखा, बाकी सारों को मल्टीप्लाई करेंगे। 2 3 6, 6 3 18, 18 1 18, यहाँ पे हमारा आ जाएगा 18, 2 और 18। अब 2 और 18 को अगर हम माइनस करें तो हमें 16 फैक्टर मिल रहा है। अगेन तो आप क्या कर रहे हैं, हम माइनस कर रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे सिंबल भी हमें माइनस चाहिए, तो ग्रेटर के साथ माइनस और स्मॉलर के साथ आपको क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। सो 3m स्क्वायर माइनस 18mn प्लस 2mn माइनस 12n स्क्वायर। बेटा ब्रेक करने के बाद हमारी 4 टर्म बन गई हैं। पहली 2 टर्म में से कॉमन लेना है और अगली 2 टर्म में से आपने कॉमन लेना है, ठीक है। पहले 2 टर्म में से हमारे पास 3m कॉमन आएगा, यहाँ पे m स्क्वायर 2m है तो 8m बचेगा, माइनस 18 में से 3 कॉमन गया 6 बचेगा, और n कॉमन चला गया तो यहाँ पे n बचेगा, प्लस 2n एम यहाँ पे बचेगा, माइनस 2 कॉमन चला गया, 12 में से 2 कॉमन गया 6, और हमारे पास एन स्क्वायर में से एक एन कॉमन चला गया तो 6n बचेगा। अब जो हमारे पास सेम टर्म्स है उनको एक दफ़ा लिखिए, m माइनस 6n, m माइनस 6n एक दफ़ा, 3m प्लस 2n और 3m प्लस 2n, बाकी जो 2 टर्म्स बचेंगे उनको हम यहाँ पे एक दफ़ा एज इट इज लिख देंगे। उसके बाद ये पार्ट ही अगेन हमारे पास जो एंड वाली 2 टर्म्स है उनको आप मल्टीप्लाई करें। एंड वाली 2 टर्म्स कौन कौन सी है जी, जिनका कोफिशिएंट एक है जी 18 और दूसरा हमारे पास 3 है। 18 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 54 के अगर हम फैक्टर्स बनाएं और उन फैक्टर्स को बना के हम देखते हैं कि कैसे उनको अरेंज करें, तो वो फैक्टर जो है हमें 15 दे सकते हैं, राइट। सो 227, 3 9s are, 3 3s are और 3 1s are, राइट। तो पहला फैक्टर मैं अकेला रखता हूँ, बाकी सारे फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करते हैं। पहला 2, 3 3s are 9, 9 3s are 27, 27 में 2 प्लस करेंगे 29, माइनस करेंगे 25, लेकिन हमें तो 15 चाहिए, इसका मतलब ये हमारा फैक्टर नहीं हो सकता। अब पहले 2 को मल्टीप्लाई करें और बाकी 2 को, 2 3s are 6 और 3 3s are 9। अब 6 और 9 को अगर हम प्लस करते हैं तो हमें 15 मिल जाएगा, हमें 15 ही चाहिए। तो याद रखें जब भी आपके फैक्टर्स प्लस आप करके आ रहे हो तो फिर जो यहाँ पे सिंबल होगा वो बोथ नंबर्स के साथ वही सिंबल आएगा। यहाँ पे 15 के साथ प्लस है तो हम बोथ नंबर्स के साथ क्या करेंगे, प्लस लिखेंगे। 3p स्क्वायर प्लस 9pq प्लस 6pq प्लस 18q स्क्वायर, 4 टर्म्स आ गई। अब पहली 2 टर्म में से आपने कॉमन लेना है और आखिरी 2 टर्म में से कॉमन लेना है। पहली 2 टर्म में से हमारे पास 3p कॉमन आएगा, 3p कॉमन आया, p स्क्वायर में से p कॉमन गया p बचेगा, प्लस 9 में से 3 कॉमन गया तो 3 बचेगा, और p क्यूब में से p कॉमन चला गया तो 2 बचेगा, प्लस 6 क्यूब कॉमन चले जाएगा तो यहाँ पे p बचेगा, 18 में से 6 कॉमन गया 3, क्यू स्क्वायर में से क्यू कॉमन गया तो हमारे पास 3 क्यू बचेगा। p प्लस 3 क्यू, p प्लस 3 क्यू एक दफ़ा लिख देंगे यहाँ पे, और 3p प्लस 6 क्यू बाकी जो टर्म्स आपको बचेंगे वो यहाँ पे आप एक दफ़ा लिख देंगे। तो यहाँ तक हमारे पार्ट ई तो सारे के सारे क्वेश्चन बिल्कुल सेम ही के साथ बसे हुए हैं। पार्ट एफ आखिरी पार्ट है इस एक्सरसाइज का, ये भी सेम ही है, लेकिन इसमें एक चीज़ थोड़ी सी एक्स्ट्रा ये होगी कि अगर हम ओवरऑल पूरे के पूरे क्वेश्चन को देखें तो हमारे पास एक चीज़ ऐसी है जो सारे क्वेश्चन में से कॉमन आ रही है। अभी तक जितने भी क्वेश्चन थे उनमें कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं था जिसमें पहले स्टेप में ही सारी टर्म में से कुछ कॉमन आए, लेकिन ये पहला क्वेश्चन है जिसमें सारी टर्म में से एक चीज़ कॉमन आ रही है। अगर मैं देखता हूँ तो टी हमारी पहली टर्म में भी है, दूसरी में भी है और तीसरी में भी है। तो सबसे पहले अगर कोई भी चीज़ सारी टर्म में से कॉमन आ रही है तो पहले वो कॉमन लें। यहाँ पे टी कॉमन आ रहा है तो सबसे पहले वो कॉमन लेंगे, और फिर बाकी हमारा सीक्वेंस वही होगा जैसे अभी तक हमने बाकी क्वेश्चन में किया है। यहाँ पे हमारे पास एंड वाली टर्म में 10 है और पहली टर्म में हमारे पास 2 है, तो 10 मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे तो 20 आएगा। 20 के फैक्टर्स बनाते हैं हम, 2 10s are 20, 2 5s are और 5 1s are, और दरमियान में हमें क्या चाहिए जी, दरमियान में हमें चाहिए 9। तो हम देखते हैं कि कैसे अरेंजमेंट करें। देखें 2 को अगर हम अकेला रखते हैं बाकी सारों को मल्टीप्लाई करते हैं तो 5 2s are 10, 10 में 2 ऐड करें 12, माइनस करें तो 8, लेकिन हमें तो क्या चाहिए, हमें तो 9 चाहिए। इसका मतलब ये फैक्टर हम कंसीडर नहीं कर सकते। तो पहले 2 को कंबाइन करें, 2 2s are 4 और आखिरी को कंबाइन करें 5। अब 4 और 5 को ऐड करें तो हमें 9 मिल जाएगा। अभी मैंने आपको बताया था कि जब भी आप फैक्टर्स को प्लस करें तो आपको रिक्वायर्ड आपका नंबर आए, तो उस केस में जो सिंबल यहाँ पे होगा वो बोथ के साथ आएगा। तो अब 5 और 4 को हम प्लस करें तो 9 बन रहा है, तो यहाँ पे माइनस है तो 4 के साथ भी माइनस लिखें, 5 के साथ भी माइनस लिख लें। सो हमारे पास 2r² 9 की जगह क्या आ जाएगा, -5rs और -4rs, 4 टर्म्स बच गई हैं। तो आपने पहले 2 टर्म में से कॉमन लेना है और आखिरी 2 टर्म में से कॉमन लेना है। पहले 2 टर्म में से अगर मैं देखूँ तो मुझे r कॉमन नजर आ रहा है, सो वंस r इज टेकन एज अ कॉमन तो हमारे पास यहाँ पे
2r स्क्वायर की जगह सिर्फ यहाँ पे r बचेगा और 5rs की जगह 5s बचेगा। अगली दो टर्म में से देखें, एक तो s कॉमन आ रहा है, दूसरा 4 और 10 में से आप 2 कॉमन ले सकते हैं। तो -2s कॉमन लिया, 4 में से 2 कॉमन किया 2 और s कॉमन चला गया तो r बचेगा। 10 में से 2 कॉमन किया 5 तो s स्क्वायर में से h कॉमन किया तो हमारे पास 5s बचेगा। दरमियान वाली टर्म्स अगर देखें 2r माइनस 5s एक दफ़ा लिख लेंगे और बाकी r माइनस 2s को एक दफ़ा लिख लेंगे और बाय जो हमने t कॉमन लिया था वो एज इट इज आपका आ जाएगा, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। सो यहाँ पे हमारा जो क्वेश्चन नंबर 11 के साथ साथ आपकी एक्सरसाइज 3.8 भी हमारी कंप्लीट हो गई।